जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज। आज मैं करवाने वाला हूं आप सबको मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अनुसार इंदौर संभाग के प्रमुख जिलों को आज हम कवर करेंगे। आज का पहला जिला है धार। जिला बना 1956 में, नदी किनारे स्थित है। नर्मदा के प्राचीन नाम धारा नगरी। धार को कहते हैं राजा भोज की नगरी। धार का औद्योगिक केंद्र पीथमपुर, इसे भारत का डेट्रॉइट कहते हैं, सूखा बंदरगाह कहते हैं। पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट, महलों की नगरी मांडू धार जिले में स्थित है। मांडू को कहते हैं आनंद की नगरी। धार में सबसे ज़्यादा जनजाति के लोग निवास करते हैं। गिनती में सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ पर 89% जनजाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। धार में अभयारण्य सरदारपुर अभयारण्य, इसमें खरमौर पक्षी को संरक्षण दिया गया है। धार में राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2010 में स्थापित किया गया। धार के किले का निर्माण सन 1344 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था। धार की स्थापना राजा भोज के द्वारा 1000 से 1055 ईस्वी के मध्य की गई थी। धार के मांडू में महल दाई का महल, जहाज महल, अशरफी महल, खरबूजा महल, छप्पन महल, जाली महल, हिंडोला महल, मगरिया, रानी रूपमती का महल अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पर हुसंग शाह का मकबरा भी है। धार में 7 कोठरी गुफाएं, लोहानी गुफाएं एवं बाघ गुफाएं प्रमुख हैं। मांडू में प्रवेश के लिए 12 दरवाजे हैं, जिनमें जहांगीर दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा, रामपुल और मुख्य जो दरवाज़ा है भंगी दरवाज़ा है। धार में मकबरा कमाल मौला का मकबरा, अब्दुल्ला शाह का मकबरा, चंगल शाह का मकबरा, हुसंग शाह का मकबरा अत्यधिक प्रसिद्ध है। बार बार MPPSC की परीक्षाओं में और MP के एग्ज़ाम में मकबरे से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ये हुसंग शाह का मकबरा कहाँ है, ये बार बार प्रश्न बनता है। धार में कारखाने मवेशियों के लिए चारा, टायर ट्यूब कारखाना प्रमुख है। धार में नदियाँ नर्मदा, मान, माही, बाघ, जोबट। धार में गढ़ी राणा बख्तावर सिंह की गढ़ी स्थित है। धार में लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मांडू का प्राचीन नाम मांडवगढ़ था। धार में विवादित भोजशाला है। धार में मंदिर सरस्वती, कालका, अवधूत, अमका झमका मंदिर प्रसिद्ध हैं। धार के व्यक्तित्व कुशाभाऊ ठाकरे, सुधीर वर्मा, समीर वर्मा, जमुना देवी, रंजना बघेल, बिलाल खत्री आदि। धार में मस्जिद कमाल मौला मस्जिद और लाट मस्जिद प्रमुख हैं। धार में फड़के स्टूडियो है। इस स्टूडियो की विशेषता यह है कि इसके अंदर जो व्यक्ति जाता है उसकी हूबहू तस्वीर मिट्टी की तस्वीर बनकर तैयार हो जाती है। जिला खरगोन। जिला बना 1956 में, नदी किनारे नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। खरगोन को कहते हैं पश्चिमी निमाड़। खरगोन को कपास नगरी कहते हैं। खरगोन सफ़ेद और रंगीन कपास उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। खरगोन में कपास शोध अनुसंधान केंद्र स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल महेश्वर खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। महेश्वर का प्राचीन नाम महेशमती था। महेश्वर को राजधानी बनाया अहिल्याबाई होलकर ने। महेश्वर की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं।
महेश्वर की स्थापना राजा महेशवान ने की थी। महेश्वर को गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। महेश्वर को मध्य प्रदेश सरकार ने पवित्र और पर्यटक जिला घोषित किया है। खरगोन के बड़वा और सनावद शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है। खरगोन में होलकर वंश की छतरियां स्थित हैं। खरगोन में 1974 में अहिल्याबाई संग्रहालय बनाया गया। खरगोन की लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। खरगोन में मोबाइल बैंक की स्थापना की गई है। खरगोन में साग सब्जी बीज प्रक्रिया केंद्र बनाया गया है। खरगोन में दूसरी बड़ी मिर्च मंडी है। खरगोन में पेशवा बाजीराव की समाधि स्थित है। खरगोन में मंदिरों की बात करें तो कालेश्वर, जालेश्वर, बालेश्वर एवं नवग्रह आदि प्रमुख मंदिर हैं। खरगोन में संत सिंगाजी महाराज और कालूजी महाराज का मेला लगता है। खरगोन में कुंदा नदी पर देजला देवड़ा परियोजना चलाई जा रही है। खरगोन में घाट अहिल्या घाट, पेशवा घाट, महेश्वर घाट और फणसे घाट आदि हैं। खरगोन में मंडी खेड़ा विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। खरगोन की नदियों में नर्मदा, मालन और कुंदा नदियों का नाम शामिल है। जिला खंडवा। जिला बना वर्ष 1956 में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं। खंडवा में गांजा और प्याज का उत्पादन होता है। यह मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गांजा और प्याज उत्पादक जिला है। खंडवा में पवित्र स्थल ओमकारेश्वर स्थित है। ओमकारेश्वर भारत की 12 और मध्य प्रदेश की 2 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एक उज्जैन में महाकाल मंदिर में और ये खंडवा में ओमकारेश्वर। खंडवा से 2003 में बुरहानपुर को अलग कर जिला बनाया गया था। खंडवा में मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा आरक्षित वन पाए जाते हैं। खंडवा के कलाकार किशोर कुमार, फिल्म अभिनेता अशोक कुमार और अनूप कुमार का नाम शामिल है। खंडवा का प्राचीन नाम खांडव वन था। खंडवा को अनूप देश के नाम से भी जाना जाता है। खंडवा में संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थित है। संत सिंगाजी का जन्म बड़वानी में हुआ। मेला खरगोन जिले में लगता है और समाधि खंडवा जिले में है। खंडवा में सन 2004 में ओमकारेश्वर को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। खंडवा में संत सिंगाजी, मालवा और ओमकारेश्वर विद्युत ताप केंद्र बनाए गए हैं। खंडवा में दादाजी धूनी वाले दरबार का आयोजन किया जाता है। खंडवा में कुंड सूरज कुंड, भीम कुंड, पद्मा कुंड और रामेश्वर कुंड प्रमुख हैं। खंडवा में समारोह तो किशोर कुमार, माखनलाल चतुर्वेदी निमाड़ उत्सव मनाया जाता है। खंडवा में मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। खंडवा में गुफाओं की बात करें तो शंकराचार्य की गुफाएं और काजल रानी की गुफाएं हैं। खंडवा में कारखाने कृषि उपकरण, डीजल पंप बनाने के कारखाने। खंडवा में मेले तो मानधाता का मेला, नौचंडी का मेला प्रमुख है। ये बार बार परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। खंडवा से ही सर्वप्रथम जलदीप योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का लाभ मछुआरों के परिवार वालों को उनकी सुरक्षा करना और हानि होने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मृत्यु होने पर सहायता राशि भी दी जाती है। ये जलदीप योजना का महत्व है।
खंडवा में गौ चिकित्सालय की स्थापना की गई है। ओमकारेश्वर की स्थापना मुचकुंद के द्वारा की गई। भारत का पहला जल ताप विद्युत गृह नर्मदा नदी पर खंडवा में बनाया गया। खंडवा में हनुमंतिया टापू पर पहला जल महोत्सव मनाया गया। खंडवा में जुलाई 1931 में पंजाब मेल हत्याकांड घटित हुआ था। खंडवा में मंदिरों की बात करें तो देवझिरी का मंदिर, गौरी मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, 24 अवतार मंदिर, आशापूर्णा देवी मंदिर, नवचंडी मंदिर धाम प्रमुख हैं। खंडवा में पर्यटक स्थलों की बात करें तो हनुमंतिया टापू, ओमकारेश्वर, गौरी कुंज, काजल रानी की गुफाएं, संत सिंगाजी धाम समाधि, शंकराचार्य की गुफाएं, घंटाघर, मांधाता चोटी और रंगीन मछली केंद्र स्थित हैं। दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम कवर करेंगे इंदौर संभाग के अंतर्गत बुरहानपुर जिले को।